भाजपा की प्राथमिक सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठन पर्व की समीक्षा बैठक राजधानी जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चाएं की गई। इस दौरान सदस्यता अभियान को रफ्तार देने के लिए निर्देश भी दिए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 100% है। हम रामगढ़, झुंझुनू, खीसा, देवरी, दौसा, सनम्बूर जीतेंगे, ये तो सामान्य खबर थी। हम 84 भी जीतने जा रहे हैं, 7 की 7 विधानसभा। जो अंदाज लगता है कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग के आधार पर और कांग्रेस के खेमे में जो मायूसी छाई हुई है, इस तरह से वो आपस में अब लड़ना शुरू कर दिए हैं, उसके आधार पर उनकी खिजलाहट बताती है कि उनको रिजल्ट मालूम हो चुका है। हम राजस्थान की जनता, मैंने आपको याद हो तो जब मैं पहली बार आया था तब भी मैंने ये कहा था, राजस्थान के नागरिक बहुत राष्ट्रवादी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी को देखना ही नहीं चाहते। और आप देखिएगा 23 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बुलाते हुए दिखाऊंगा। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ के नेतृत्व में जीतने जा रही है। एक की वजह जिस तरीके से देवली उंगेरा में हिंसा हुई, कौन लोग हैं जिसके जिस तरीके की हरकतें हुई और बड़ा कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं एक सैद्धांतिक और संवैधानिक आदमी हूँ। अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है। चुनाव खत्म होता है जब अधिसूचना जारी होती है, और जब तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी न करते तब तक चुनाव आयोग आचार संहिता लगी रहती है। प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। जो कुछ हुआ है वो चुनाव के दौरान ही हुआ भी है। तो मैं ऐसी परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता हूँ, और जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं जो आचार संहिता लगने के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, उनको देता हूँ। हम इस घटना का मूल्यांकन जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद करेंगे। अभी हम चुनाव आयोग के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि अधिसूचना हट न जाए। लोकसभा सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक थी। राजस्थान में जो टारगेट था उससे दूर है, समय बढ़ गया, किस तरीके की समीक्षा? नहीं, दूर नहीं है। बहुत से कारण थे। हरियाणा का चुनाव चल रहा था, अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, साथ साथ उपचुनाव होने थे। तो हमारे बहुत से लोग बहुत जगहों पर बिजी थे, और इन 7 जगहों पर भी आपने देखा होगा हमने बहुत संगठित प्रयास किया है। पूरे राजस्थान से हमने अपने वरिष्ठ लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया हुआ था। सफलता सदस्यता हमारी बहुत अच्छी हुई है, और हम इसे और भी अच्छी करने जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर हम बहुत अच्छी सदस्यता करेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश राव किसने खड़ा इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी भी आरोप लगा है कि बीजेपी। मुझे दुख है कि अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, और हम आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जानते होंगे कौन सही है या कौन गलत है। हम आचार संहिता हटने का